हे प्रभु, जो भूमि कम है तो मेरे को नाप लो। देखा, ये भक्त का समर्पण। ये ज्ञानी नहीं है, भक्त है। भक्त में सब कुछ समर्पण करना है। भरत जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया। भक्त की जय जयकार हुई। आगे चलते हैं। अभी कर्मयोग के बारे में मुझे बताना है। दो बातें आप जान गए हो। अजामिल की कथा आती है। अजा माने होता है माया, और मिल माने मिला हुआ। जो माया में मिला है वो कौन है? लाला राम। अजामिल मानी कम भैया, ये लाला राम का थे। आप लोग माया में तो नहीं कोई मिले हो? बताओ ना भैया। बेनी राम जी, हमारे सिंगनपुरी के पलेनी के लोग सब माया से अलग हो गए। हम तो भागवत सुनाए ना, सब बोला मायाम तंत्र तेजसा, तेजोमयी। इस माया को पार करना सरल नहीं है। कह देना सरल है, लेकिन इसको पार करना बड़ा कठिन है। अजामिल तो सुंदर ब्राह्मण था, पूजा पाठ धर्म कर्म सब कुछ करता था, पूरा कर्मयोगी ही था। लेकिन आंखें बिगड़ी, मन बिगड़ जाएगा। कान बिगड़े तो आपका मन बिगड़ जाएगा। मन स्थिर नहीं रह सकता है। मन को बिगाड़ने वाले दो कारण हैं, आंख और कान। बस इन दोनों को संभाल लो, काम बन जाएगा। संभालो, तुम्हारा कान कोई गलत बात को न सुने, और सुन गए बोला का कर दो, तरह कैसे फेंक दे। कोई बात नहीं सुन ले, तोला हटाना है तो कैसे हटा दे। या आंख से देख ले, वो देखे हुए कैसे हटावे भैया खुमान। सुने और देखे हुए कैसे हटावे। बात बड़ी विचित्र है। भागवत ज्ञान का साक्षात स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है, विवेक का स्वरूप है। दोनों को वेद चिल्ला के कहते हैं। अभी आप मंत्र सुन रहे थे, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येत्। अब दो बातें, कानों से सुनना तो है आपको, लेकिन कल्याणकारी बात सुनना है। दूसरी बात सुनना ही नहीं है। कोई गाली देता है उसको सुनना नहीं है। तुम्हारे ले क्या रहा है? दे तो रहा है तुमको। मोहिनी, कोई गाली दे तो क्या करते थे? रोवे? जय श्री राम। नहीं रोना है। अरे वो जिसके पास जो चीज है वही तो देगा। तुम्हारा ले कुछ नहीं रहा है। तो पैसा नहीं छीने, तो घर मकान नहीं छीने। बेचारा गरीब है वो, उसके पास में जो बात है वही तो देते। गाली कुमार तो गाली देते थे, कम चीज देते। बोला ले लो आदर से, ओकर आदर करो। बोलो बाल कृष्ण भगवान मोरम्मा ते बहुत सियाने, बहुत बोला दे हथ, ले तो नहीं है। देख लो वो कितना शर्मिंदा हो जाएगा। मेरे साथियों, बार बार विचार करो, बनना और बिगड़ना अपने हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। कितने लोग मुझे गाली दे तो मैं हंसते ही रहूंगा। आज तक कभी गुस्सा किए ही नहीं, जीवन हो गया। देते रहो भाई, सुनता हूं, आनंद आ रहा है। और कोई दे रहे हो, ले क्या रहे हो। लेकिन किसी किसी को खराब लगता है। हाँ,
वो बड़ी सभा में मुझे गाली देते, मैं मारूंगा। अब हो गई ना बात, बिगड़ गई, मन बुद्धि चित्त सब बिगड़ गया, कर्म बिगड़ जाएगा। एक से कथन बार बार, मन को संभालो, चित्त को संभालो। तुम्हारा कर्म योगी अगर हो तो कैसा कर्म है कि इन्हीं को नहीं संभाल पा रहे हो। हमने तो बड़े खुशी है देखना, भागवत के अंदर सिंगनपुरी में खुमान कर हमारे लक्ष्मी गुस्सा छोड़ दे। बोलो बाल कृष्ण भगवान, एकदम छोड़ दे, गुस्सा करवे नहीं करे। साथियों, धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलो। आ जाओ, ये सुंदर ब्राह्मण अजामिल है, जंगल में गया, आंख तो बुरी जगह पड़ गई, एक वैश्या को देख लिया। वैश्या का श्रृंगार, उसके रूप माधुर्य में ये डूबने लगा। कतिक सुंदर है वह, ओकर नेत्र देखो कितना सुंदर है, ओकर भौं कितना सुंदर है, नासिका कितनी सुंदर है। जो माया में मिला है वो रूप रंग ही देखता है, गुण नहीं देखता है। रूप रंग में फंस गया। वैश्या ने बड़ा प्रेम किया, अजामिल का प्रेम हो गया। बुरे रास्ते में अगर नेत्र गए तो तुरंत फंस जाओगे। लेकिन मैं कहता हूं, शरीर में सुंदर क्या चीज है, देख लो। देखने में गोरा पीला सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आंख में क्या है? कोई अच्छा अमृत पदार्थ है? इसमें क्या निकलता? कीचड़ निकलते भैया। कहां सुंदर है यार खुमान। और मुंह के अंदर कहां भरे है? कौन सा पदार्थ सुंदर भरे है? देख लो। कहते हो नाक बहुत सुंदर लगत रही, और नाक लजरा खोल के देखो कहां है ऊपर अंदर। बोलो बाल कृष्ण भगवान, कहां सुंदरता? मैं तो ये पूछ रहा हूं, सुंदर वस्तु है कहां तुम्हारी? लेकिन जो माया में फंसा है वो रूप रंग देखता है और फंस जाता है। फंस गया। कहां फंसा? वैश्या में फंसा। पूजा धर्म कर्म सब छोड़ दिया। अब रात दिन उसी के पास। उसके 10 पुत्र हुए, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार था। कुछ संत दरवाजे में आ गए, भिक्षा मांगा। वो वैश्या भिक्षा लेकर के आई और अजामिल भी आ गया। आशीर्वाद दिया महात्माओं ने। महात्मा बोले, भैया हम तो आशीर्वाद दे डाले और ते दक्षिणा नहीं दे है। महाराज मोर दक्षिणा जानते हो, मैं किसी को भी लूटे बिना नहीं छोड़ता। यात्री कोई भी हो सबको लूट लेता हूं, मेरा धंधा है। लेकिन आप लोगों को मैंने लूटा नहीं, तो इससे बड़ी और कोई दक्षिणा है क्या? बोलो बाल कृष्ण भगवान। महात्मा बोले, भैया चलो यहां से, कुछ मिलने का नहीं है। लेकिन महात्मा तो महात्मा उनको दे गए। बोले, अजामिल हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इस पुत्र का नाम नारायण रखना। वो बात याद रह गई। महात्मा तो चले गए, वो तो परोपकारी होते हैं। वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए थे। अजामिल को उद्धार के लिए आए थे। पूर्व समय में इसने तप किया था, साधन किया था, उसका फल देने के लिए आए थे।
जब पुत्र हुआ उसका नाम तो इन्होंने नारायण ही रखा। अब समय तो आता ही, कालो न याति, अरे भय में वो जाता। काल किसी का आता थोड़ा, मनुष्य स्वयं काल में जाता है, जा रहा है। एक एक क्षण आपको वहीं जा रहा है, कहा मृत्यु में जा रहा है। मान लो आप 50, 60 साल, 70 साल के हो गए और 100 वर्ष की आयु है, तो कितना बाकी रह गया कोमल? इतने तो मर गए ना, तो मरना चालू है। 1 घंटा आपको यहां सत्संग में आए हो गया तो उम्र में से 1 घंटा कम हो गया, बढ़ा नहीं, कम हो गए। ओसलापुर से चल के आए ना, पैदल ही मन, पैदल आए ना। हाँ, और जब यहाँ आ गए ना सिंगनपुरी, यहाँ पंडाल हो दे, ओ सिंगनपुरी तो आ गए, तो सिंगनपुरी अगर आ जाते तो एमन ओसलापुर से काबर यहाँ आते, वही नहीं बुला ले रहते। तो सिंगनपुरी नहीं आई, बल्कि आप लोग खमरिया से चल के आए हो, यहाँ चल के आए हो। यहाँ झूठ बोलते हैं सिंगनपुरी आगे, लट्टा में आवे है। तो काल न याति भय में वो आता, काल किसी का नहीं आता। स्वयं मनुष्य काल के पास जा रहा है। एक दिन, एक क्षण, एक रात बीती, कहा जा रहे हो? वो एक यात्रा चालू है। अजामिल का भी समय हो गया, अजामिल पहुंच गया। बड़े बड़े भैंसे आ गए लेने के लिए। हमारे यहां स्वर्ग जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो भैंसा और या तो हवाई जहाज। अब बताओ किसको भैंसे में जाना है, किसको हवाई जहाज में? भैया सोच लो। हवाई जहाज में चलना है ना भैया, भागिए काय में चलेंगे? बेनीराम जहाज में ना। हाँ, अब भैंसे में कोई जाना चाहे तो वो बता दे, हमें वो कोई बात बता दे। तो हवाई जहाज में चलना है ना अन्नू? हाँ, ध्यान रखना, हवाई जहाज। दानम प्रहस्तम मधुरा च वाणी, सुंदर बनो, धर्मात्मा बनो। अजामिल जीवन का धर्मात्मा था, बीच में कुसगे के कारण बिगड़ गया। आंखों को नहीं बचा सका, कानों को नहीं बचा सका, और वैश्या के सहयोग से ये बिगड़ गया। थोड़ा सत्संग मिला महात्माओं का, प्रसाद दे गए, तुम बच्चे का नाम नारायण रखना। जब यमराज भैंसा लेके आए, बड़ी बड़ी रस्सी, मारने के लिए गदा, तलवार, सब सामान लेके आए। अजामिल पर प्रहार होने लगा। अजामिल घबरा गया उनको देख करके, बड़ी जोर चिल्लाया, मुंह से बोला। जानते हो क्या बोला? नारायण नारायण दो, बचाओ बचाओ। देखा, नारायण का नाम मोल से आया है। लेकिन जानते हो, अजामिल के पाप धुल गए। भगवान ने अपना नाम सुना, पार्षदों का जाओ जल्दी अजामिल को छुटा के लाओ यमदूतों से। पार्षद तो पुष्पक यान लेके गए। जैसे खड़े हुए, यमदूत सारे के सारे थर 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 से कांपने लगे। छोड़ दो, तुम हो को, अजामिल को ले जाने वाले तुम नहीं हो। ऐसा कभी उनसे यमराजों से किसी ने कहा नहीं था। डर गए, रस्सी छूट गई हाथ से, भैंसा गिर गया, तलवार टूट गई, गदा चूर चूर हो गया। थर थर ये यमदूत कांपने लगे। तुम कौन हो? बोले हम यमदूत हैं। तो धर्म की
अगर धर्मराज के दूत हो तो धर्म का स्वरूप बता दो। बताओ धर्म क्या है? बोले महाराज ये तो हम अपने राजा के पास जाके पूछेंगे, पर ये बता दो आप कौन हो? हमारा स्वरूप धर्म का है। धर्मो रक्षति रक्षता, गीता में कृष्ण कहते हैं जो धर्म की रक्षा करेगा। समय में याद किया है, देख लो अंत में अगर भगवान का नाम आ गया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पर आजकल कहां नाम रखते हैं? अगर अजामिल के पुत्र का नारायण नाम न होकर कहीं पप्पू होता तब भगवान आते। अब ऐसे तो नाम रखे पप्पू, गप्पू, सप्पू, लल्लू, कल्लू, उल्लू, बेटी हो गए तो ऊसा, पूसा, भूसा, ऐसे ने नाम रखे। अब बताओ बने नाम रखो बच्चे का, साइड मोर से भी भगवान। मैं अभी अभी बात सुना हूं, मेरे को बड़ी खुशी हुई है। मथुरापुर गिरधर कैसा भी रहा हो, लेकिन अंत में उसने ईश्वर को बुलाया है। भले उनका नौकर हो या कोई हो, ये सुनने को मेरे को मिला। और गुस्से में बुलाया है, अजामिल ने सिर्फ भय से बुलाया है, लेकिन गिरधर ने क्रोध से बुलाया। ईश्वर ईश्वर कहा, मर के जिया था। बोलो बाल कृष्ण भगवान। अब गुस्से की तो बात है, अंत समय में आखिर ईश्वर का नाम तो ले लिया। भली सब लोग मनाओ कि उसका कल्याण हो। मेरे साथियों, अजामिल का प्रसंग है, तो घर में ऐसे सुंदर नाम रखो जो अगर मोर से भी याद आए तो पप्पू की बात मत करना आप कभी। आजकल बीमारी फैल गई पाप के, पप्पू और फिर पिता को पापा, जय सिया राम, हो गए ना सब बर्बाद। अब आजकल ये सब हो रहा है, तो पवित्र नाम रखो जिससे सबका कल्याण हो। अगर मोह से भी याद आ जाए तो आप जल्लादों से बच जाओ और आप पुष्पक याद में चलो। अभी नहीं ले चल रहा हूं किसी को, मत घबराना। जब समय आएगा तो पुष्पक याद आएगा। जो भागवत की शरण लेगा, लेकिन भागवत की शरण लेने के पहले आपको अभिमान छोड़ना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप अभिमान है, अभिमान का त्याग करो। धन का अभिमान, तन का अभिमान, पद का अभिमान, किसी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। समय ज्यादा हुआ है, लोग दूर दूर से जाने वाले हैं।